अब पाकिस्तान में भी बड़ा विवाद छाया हुआ है कि भाई ईद के दिन मुल्ला मुनीर कहाँ था। ये अमेरिका में था तो अमेरिका मीडिया ने कवर क्यों नहीं किया, तो ये चाइना से मुल्ला मुनीर गायब कहाँ हुआ। 3 सवाल। क्या ये ईद पे पाकिस्तान में था या नहीं था? क्या इसकी बेंजामिन नेतन्याहू से सीक्रेट मीटिंग हुई नहीं हुई है किसी इजरायली बड़े अधिकारी से? क्या पाकिस्तान इब्राहिमिक अकॉर्ड ज्वाइन करेगा नहीं करेगा? ये तीन ये तीन वर्ड है, ये तीन सेंटेंस है जिन पे हम पाकिस्तानियों से और मुल्ला मुनीर से जवाब मांगते हैं। भैया बताओ, इन तीन लोगों पे, इन तीन प्रश्नों पे आपको क्या कहना है? और रूबियो का कहना तो साफ है कि भाई ईरान का पूरा समावेश होना जरूरी है, जबकि इसराइल में ये है कि भाई ये ट्रंप आधा काम छोड़ के भाग जाएगा, हमें जाके पूरा काम निपटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक डेवलपमेंट और है, क्योंकि कल जो सीज फायर लगभग टूट गया था, ट्रंप से अप्रूवल मांगा था, ट्रंप ने कहा ठीक है, फिर इजिप्ट आया, इजिप्ट ने अपना कैंप डेविड अकॉर्ड बीच में लाया, कहीं ना कहीं ट्रंप को मजबूर कर दिया इसराइल को आधे रास्ते, जो इसराइल के सिपाही बेरूत तक पहुंचे थे उनको आधे रास्ते रोकने के लिए। इसराइल के सिपाही आधे रास्ते रुके और नेतन्याहू ने कहा कि अगर हम पे अटैक हुआ हम फिर जाके ठोकेंगे। इसराइल हैज kept its options open, it has not closed it. अब सवाल है कि आगे क्या हो। इसराइल ने ऑप्शन तो क्लोज कर दी, ऑप्शन रख दिया, आगे क्या? अब कैंप डेविड अकॉर्ड का आपने हवाला दे के एक बार इसराइलियों को रुकवा दिया, पर हिजबुल्ला तो अपनी मिसाइलें चला रहा है। आज भी 10-12 मिसाइलें आई हैं दिन में। नेतन्याहू का क्लियर मैंडेट है कि आई हैव द राइट टू रिटेलिएट अगर ये हम पे मिसाइलें चलाते रहे, क्योंकि सीज फायर इन्होंने। और अब क्या यूएस में जो फोर्थ राउंड ऑफ टॉक हो रही है आज, विल देयर बी ए सीज फायर बिटवीन अमेरिका, इसराइल एंड लेबनान, या इसराइल और लेबनान डायरेक्टली, विल देयर बी ए सीज फायर, या कुछ और होने वाला? वी डोंट। ऐसा हो सकता सीज फायर हो, ऐसा होता सीज फायर ना। तो पर हिजबुल्ला का एंगल फंस चुका है। और आज परिस्थिति ये है कि लेबनान के पार्लियामेंट का स्पीकर, हाँ, और मोहम्मद गिलाबाफ जो ईरान के पार्लियामेंट का स्पीकर है, दोनों मिलकर बयान दे रहे, तेरा मेरा क्या रिश्ता, समझिए। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को संरक्षण मिल रहा। और ईरान को डर क्या लग रहा? ईरान को डर लग रहा भाई यमन में हुतीज निष्क्रिय हो गई है, फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद निष्क्रिय हो गया है, हमास को इसराइलियों ने ठोक दिया, बचा हिजबुल्ला। अगर हिजबुल्ला भी निष्क्रिय हो गया तो हम करेंगे क्या? क्योंकि जो पावर प्रोजेक्शन है वो तो दो ही चीजों से थी, बैलिस्टिक मिसाइलों से, ड्रोनों से। उनके नए बनाने के कारखाने पूरे खत्म हो चुके हैं। पुराना मालटाल जो पड़ा है कितनी देर तक चलेगा? और फिर जो पावर प्रोडक्शन का मेन था वो था हमास, हिजबुल्ला, होतीस। होतीस ठंडे हो गए, हमास की वाट लग गई है, फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद भी काफी खत्म हो गया, बचा था हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला की जो कटाई छटाई कर दी इसराइलियों ने, तो हिजबुल्ला भी इतना थ्रेट नहीं रहा जितना 2 महीने पहले था। मैं आपको हमेशा कहता था इसराइल का सबसे बड़ा मसला है ग्राउंड इन्वेजन बाय हिजबुल्ला। उसको काफी हद तक मिटिगेट कर दिया गया है, और वो जो दुर्ग है उस पर उन्होंने किया अपना किला भी लहरा दिया। अब गैलीली नाम का शहर जो है इनका बड़ा सेफ हो गया। सो लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव डन व्हिच हेल्प्स देम, बट थिंग्स कैन बी ब्रोकन हाफ। व्हाट इफ थिंग्स आर ब्रोकन हाफ? क्योंकि ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं किसी कोई भी डील कर सकता, कुछ भी कर सकता। अगर चीजों को आधे रस्ते तोड़ा गया, हाउ डू यू मैनेज टू सॉल्व दिस सिचुएशन? ये सवाल जरूर आता है। तो क्या इसराइल विड्रॉ करे? क्योंकि अब लेबनान से धीरे धीरे स्वर आने लगे, इसराइल को बोला विड्रॉ करे। इसराइल विड्रॉ नहीं करेगा। इसराइल कह रहा है कि अगर पुश कम्स टू शव वी कैन एंटर एंड डिस्ट्रॉय बेरूत। तो इसराइल के विरोध विड्रॉ करने का ऑप्शन ही नहीं है। क्या नया सीज फायर बिटवीन लेबनान एंड इसराइल विल इट बी एक्सेप्टेबल टू हिजबुल्ला? क्योंकि अभी अभी मैं पढ़ रहा था हिजबुल्ला ने कहा ऐसा कोई भी सीज फायर में एक्सेप्टेबल। तो चलो भैया, कुछ लोगों की और डीटीएच की टिकट कटेगी और क्या होगा, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और बड़ी अच्छी बात है जो मार्को रूबियो ने भी कही है, लिंडसे ग्राहम ने भी कही, काफी बुद्धिजीवी कह रहे सब तो ठीक है, यूरेनियम पे आपने बात कर ली, ठीक, पैसे पे आपने बात कर ली, ये भी ठीक,
पर ये जो ईरान का डेली पावर प्रोजेक्शन किससे होता था? डेली पावर प्रोजेक्शन होता है इन जहादियों के माध्यम से। मैं बैलिस्टिक मिसाइल में तो 6 महीने साल भर में एक बार चला ली, और जो डेली गंदगी मचाने का काम है वो हिजबुल्लाह वाले करते हैं, हमास, इस्लामिक जिहाद, ये लोग करते हैं। तो भाई इसको लेके कमिटमेंट कहाँ है अमेरिका? क्या ईरान ने कभी कहा है कि मैं इनको रोक दूंगा, मैं इनको खत्म कर दूंगा? हाँ, हमें अभी दिख रहा है कि होती खत्म हो गए, हमें दिख रहा है कि हमास खत्म है, हमें दिख रहा है हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो गया, पैसे नहीं आ रहे, हथियार नहीं आ रहा। तो देखो, ईरान दो चीजें देता, पैसे भी और हथियार भी। फिलहाल तो दोनों ही नहीं आ रहे, ईरान को अपने हथियार नहीं मिल रहे, तो तुम्हें क्या देगा? वैसे इंटरसेप्टर्स की एक अलग कहानी है जो आप जानते हैं, विच इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट discussion altogether, but let's not get into it. We know what the interceptor game is all about. तो यहाँ क्या आउटकम आएगा इसराइल और लेबनान के बीच पीस टॉक्स का, और वो हिजबुल्लाह कितना मानेगा? क्योंकि जितना मैंने भी देखा, हिजबुल्लाह मानने को तैयार नहीं है। तो कल परसों से फिर धड़ाम धड़ाम शुरू होना। और लेबनान की परिस्थिति है कि दिन में मैं संतरे बेचता हूँ, रात को हिजबुल्लाह बन जाता हूँ। दिन में मैं स्कूल टीचर हूँ, रात को हिजबुल्लाह हूँ। दिन में मैं दुकानदार हूँ, रात को हिजबुल्लाह। इसलिए हिजबुल्लाह को खत्म करना, उसकी जड़ों को काटना बहुत जरूरी है। हिजबुल्लाह की ऑल्टरनेट लीडरशिप जो भी बन सकता है उसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। और हिजबुल्लाह को हमास की तरह ऐसा बना दो कि जो हेड बनेगा 24 घंटे में जाएगा, यानी कोई हेड बनने को तैयारी ना, बोला भाई साहब हम डिप्टी ठीक है, हमें हेड नहीं बनना, जो हमास की परिस्थिति अभी है। अब लेट्स सी, क्योंकि हमास डायरेक्ट इसराइलियों के अंडर आता है, तो वहां तो वो गेम बजा देते हैं। पर ये जो हिजबुल्लाह है, ये डायरेक्ट उनके अंडर नहीं है, अमेरिका का उनको संज्ञान लेना पड़ता है। सो विल इट हेल्प और विल इट हर्ट इन द लॉन्ग रन? दैट ओनली टाइम कैन टेल। और जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं और सारी दुनिया में जो उथल पुथल है उसको डिकोड कर रहे हैं, तो जेलेंस्की रो रहा था कि रशिया इज गोइंग टू डू वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक्स। रशिया ने बड़ा अटैक किया, 63 बैलिस्टिक मिसाइल, कुछ ड्रोन्स वोन्स, तबियत से वाट लगाई कीव और यूक्रेन की। जेलेंस्की कह रहा है हमारे पास कोई इंटरसेप्टर नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, और क्वांटम ऑफ डैमेज जो है उसको जेलेंस्की छुपा रहा है। कितना हुआ नहीं हुआ नोबडी नोस, बट अगर 63 मिसाइलों ने हिट किया और करीब 40-50 ड्रोनों ने हिट किया, तो क्वांटम ऑफ डैमेज विल बी वेरी हाई, बिकॉज देयर इज प्रैक्टिकली नो मिसाइल शील्ड टू स्टॉप दैम। तो पुतिन का जो सबसे बड़ा हमला है, बिकॉज दिस इज व्हाट ज़ेलेंस्की हैज बीन डूइंग विद एआई ड्रोन्स, और पुतिन को तंग कर रहा था। पुतिन हैड वाउड रिटेलिएशन, बट मुझे लगता है अभी ओर्शनिक और इस्कंदर का यूज नहीं किया गया, ना ही प्रोसाइडन जो उनका टॉर्पीडोस का यूज किया गया। द कन्वेंशनल वेपन्स दे हैव काइंड ऑफ वैक्ड यूक्रेन। अब यूक्रेन वाला कह रहा था कि सो मैंने कुछ ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाई, मुझे यूरोप को भेजनी, मुझे अमेरिका को भेजनी। तो जेलेंस्की भाई पहले अपनी बचा लो, पिछवाड़े में आग लगी है, पहले उसको बुझा लो, फिर अमेरिका और यूरोप को ड्रोन टेक्नोलॉजी बेचना।